नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। समय बड़ा बलवान होता है मित्रों। समय जो न कराए। एक समय था जब कहा जा रहा था मुझसे मुलाकात करनी है तो मातोश्री आ जाओ। मैं तो कहीं जाता नहीं, चाहे आप कोई हो, देश के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो भी नहीं ना। मैं हूं ना, मैं सरदार हूं, मैं फैसला करता हूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वही सुनना पड़ेगा। और मैं बाग वाली कुर्सी पर बैठा हुआ हूं जिस पर बाला साहब ठाकरे बैठते थे, क्योंकि मैं उनका बेटा हूं। यह और बात है कि मुझ में कोई ऐसा गुण नहीं है जिस गुण की वजह से मैं आपको यह आदेश दे सकूं, लेकिन चूंकि मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं इसलिए मैं आपको आदेश देता हूं। आपको अगर मुलाकात करनी है तो मेरे घर आ जाओ, बाल मातोश्री आ जाओ। मैं कहीं नहीं जाता। एक समय था मित्रों, और आज एक ऐसा समय आया है, मारे मारे फिर रहे हैं। ईश्वर किसी को ऐसा दिन दिखाए नहीं, सार्वजनिक जीवन में खास तौर से, जो दिन ठाकरे और उसके परिवार को प्रभु दिखा रहे हैं। अब वो प्रभु राम का नाम जप रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ये स्थिति हो जाएगी, ऐसी गड़बड़ स्थिति हो जाएगी, इस कदर ठाकरे की पूरी जिंदगी मिट्टी पलीद हो जाएगी कि अब हर जगह घुटने टेकने पड़ेंगे उनको। जी, घुटने टेकने पड़ रहे हैं श्रीमान ठाकरे, बाप बेटे दोनों को। इधर पवार साहब अलग गुल खिला रहे हैं, लेकिन बाप बेटे को घुटने टेकने पड़ रहे हैं। वो अब नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। कहीं कोई बात नहीं बनी, बिना शर्त सरेंडर करने की भी बात फेल हो गई। कहा मुझे कोई शर्त नहीं है, मेरा कोई शर्त नहीं है, अपने साथ ले लो मोदी जी, किसी भी तरह से ले लो अपने साथ। मोदी ने कहा नहीं। मोदी तो एक पल के लिए हिले भी थे। शाह ने कहा नहीं। वो दिन मुझे याद है जब इस शख्स ने कहा था कि मुझसे मुलाकात करनी है तो मेरे घर आओ। और वो दिन भी याद है जब मेरे साथ तब के मुख्यमंत्री को इन्होंने बाहर में बिठा दिया। एक बार दो बार मुख्यमंत्री रह चुके उस स्टेट के नेता को कहा कि ये हमारे साथ मीटिंग में नहीं बैठेगा, बाहर बैठेगा। ऐसा लग रहा था कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा हो और अपने एम्प्लॉय को बाहर बिठा दिया हो। ये इस तरह की इसकी दादागिरी थी। तो पूरा साष्टांग गिर गया, साष्टांग। खबर है कि कहा कि मोदी जी जो कहोगे वही करने के लिए तैयार है। ले लो यार, अब छोड़ो, जो हो गई, जो बीत गई सो बीत गई, जो बात गई। भूल जाओ कि मैंने जूते तुम्हारे फोटो पर मारे थे, तस्वीर पर मारे थे। भूल जाओ, भूल जाओ मोदी जी, भूल जाओ। आपकी तस्वीर को मैंने जूते मारे थे, ऐसा इतिहास में किसी बड़े नेता ने नहीं किया। अपने अपोजिशन के नेता को खुद से जूते मारे हों, ये श्रीमान ने लगाया। उसी मुंबई की सड़कों पर लगाया, हजारों लोगों की भीड़ में लगाया। तो अब वो ये कह रहे हैं कि सारी बातों को भूल जाइए मोदी जी, मुझे ले लीजिए अपनी शरण में, ले लीजिए, किसी तरीके से ले लीजिए अपनी शरण में। नहीं बात बनी। शाह ने विराम लगा दिया, कहा नहीं, इस व्यक्ति के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। नहीं हुआ कोई समझौता। फिर क्या हुआ? फिर अब ये व्यक्ति इधर उधर घूमते हुए, पवार ने घास नहीं डाली, राहुल ने घास नहीं डाली। राहुल को तो पहले भी पता था, लेकिन वो होते हैं ना, मौसेरे भाई हो जाते हैं। मैं उस शब्द का नाम लेना नहीं चाहता। तो मौसेरे भाई बन रहे थे। उसने भी अब घास नहीं डाली। हर तरह से टूट गई, पार्टी टूट गई, सांसद चले गए, विधायक की डील चल रही है। तो अपनी तरफ से जितनी कोशिशें हैं वो कर लिया। तब इन्होंने कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं करेंगे, अब राम के शरण में जाएंगे। और संजय राउत जो इनकी पार्टी को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए ही लगता है पैदा हुआ है,
उन्होंने कहा कि हम राम के शरण में जाएंगे, हम अयोध्या भी जाएंगे, माफी मांगेंगे कि हम नहीं आ पाए। नहीं आ पाए इसलिए क्योंकि सलमान खान से दोस्ती हो गई थी ना। नहीं आ पाए इसलिए क्योंकि चचा जान का वोट चाहिए था मुंबई में, तो चचा जान के वोट को लेने के लिए कोई बात नहीं है, अयोध्या की तिलांजलि दे देंगे, तो दे दिया अयोध्या की तिलांजलि, कोई बात नहीं है। हर जगह तो अब इन्होंने शुरू किया राम रक्षा अभियान। राम भी नाराज हो रहे हैं। फिर ये अब फिर चौराहे पर आके खड़ा हो गया। पवार का साथ मिल नहीं रहा, राहुल का साथ मिल नहीं रहा, केजरीवाल भी उस तरह से खुल करके आ नहीं रहे। अब क्या करें? आखिर रास्ता है क्या, कहां जाएं? तो हैरानी होगी आपको, ठाकरे पिता पुत्र ने कहा हम कॉकरोच पार्टी के नेता से मिलने जाएंगे। इससे बड़ा दुर्दिन ऐसे नेता के लिए हो नहीं सकता मित्रों, हो नहीं सकता। आप कल्पना कीजिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चलिए आज तो भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा बहुत स्टॉक बढ़ा हुआ हो वो अलग बात है मैनेज में, लेकिन सच्ची बात है कि एक एंटी इनकम्बेंसी भी है देश भर में पार्टी के खिलाफ। ये बात भी सच है, तभी तो आप 303 से 240 पे आए। एक एंटी इनकम्बेंसी भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो एक पॉलिटिकल रियलिटी है। जब 3 बार आप सत्ता में रहेंगे, बहुत सारी नाराजगी होगी। जनता को अगर उस तरह से अपेक्षा हो जाती है और उस अपेक्षा पर कई बार आप नहीं उतरते हैं, तो एक नाराजगी का वातावरण बनता है। लेकिन वो नाराजगी का वातावरण ऐसा नहीं है कि जनता मोदी को उखाड़ के फेंकने जा रहा है, ऐसा नहीं है। नाराज है जनता, विचार कर रही है जनता कि क्यों ऐसा हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो क्यों हो रहा है, अगर नीट के पेपर लीक हो रहे हैं तो क्यों हो रहा है। सरकार को जिम्मेदार बनाने की कोशिश हो रही है, अपनी नाराजगी व्यक्त कर भी रहे हैं लोग, लेकिन इतने भी नाराज नहीं हैं कि उनको हटा करके इन जैसे नेताओं को गद्दी सौंप दें। इतने भी नाराज जनता अभी नहीं है। नाराजगी लेकिन है, और वो नाराजगी जायज भी है। फिर भी इतनी, और उस वक्त तो उरूज पर थे भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा कि मिलने आना है तो यहां है। और पिक्चर का दूसरा हिस्सा यह है मित्रों कि आज उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों कह रहे हैं कि मैं कॉकरोच पार्टी के नेता से मिलने जाऊंगा दिल्ली, उन्हें कहूंगा कि बचा लो, चलो मुंबई चलो, कुछ नया आग लगाओ, कुछ नई जान फूको, क्योंकि अब हमारे पीछे तो जनता आ नहीं रही। तुम्हें कुछ नया प्रोडक्ट मान करके हो सकता है कुछ खरीदार मिल जाए बाजार में कि चलो इसको आजमाया नहीं है तो इसको आजमा लेते हैं, कुछ माहौल बनाओ। कुछ माहौल बना है, यहां कुछ आंदोलन जीवियों ने तुम्हारा माहौल बना दिया है। तो इस आंदोलन जीवियों ने जब तुम्हारा माहौल बनाया है और कुछ जनता नाराज भी है, तो इस दोनों का एक कॉकटेल तैयार करते हैं और महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरते हैं, और होगा तो हम तुम्हारे साथ देश में भी घूम जाएंगे। उनको लग रहा है कि केजरीवाल पीछे पीछे चल ही रहे हैं, हम भी साथ हो लें और केजरीवाल के साथ मिल करके एक नया मंच तैयार कर लें, और फिर बाद में देखेंगे तो ममता दीदी को भी बुला लेंगे। वो भी थकी हारी हैं, वो भी परेशान हैं, कोई जमीन उनके पास बची नहीं है, राजनीतिक जमीन जो बची थी वो सारे नेता लेके चले गए हैं, एमएलए एमपी लेके चले गए हैं। तो ममता दीदी को भी कहेंगे, और अगर 2027 में अखिलेश जी हार जाते हैं तो फिर हम एक प्रकार से पूरा ऊपर में पगड़ी बांध करके कहेंगे हम ही खलीफा हैं, कॉकरोच को कौन पूछेगा। जब हम मंच पकड़ लेंगे, कॉकरोच के सहारे शिखंडी को आगे करके तीर चलाने लगेंगे, फिर देखेंगे। तो ये कहानी दोनों बाप बेटे को इनके रणनीतिकार ने समझाई कि अगर कहीं कुछ है नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है, हमने पूरा हाथ जोड़ के देख लिया, साष्टांग गिर के देख लिया, सब कुछ किया, घुटने के बल बैठा, गुलदस्ता दिया, नाक पकड़ा, कान पकड़ा, अब ये भी कह दिया कि हम महिला आरक्षण बिल को समर्थन भी करेंगे, सब कह दिया, फिर भी ये दोनों मान नहीं रहे हैं। कौन? मोदी और शाह। बात तो कुछ गंभीर है, गहरी है, तो यहां दाल नहीं गलेगी, इधर कुछ है नहीं, तो क्या कर सकते हैं? बैठे बिठाए क्या करें? राम अभियान चलाया, उसमें भी लोगों का समर्थन मिला नहीं, तो चलो अब
राम अभियान पूरी तरह से फेल हो गया। राम के नाम लेने वालों ने कहा दोनों बाप बेटा को कि खबरदार, राम के नाम को बदनाम मत करना, और अगर बदनाम करोगे तो हम तुम्हारा दूसरे तरीके से नाम कर देंगे। भाग खड़े हुए वहां से। तो राम का अभियान इनसे चल नहीं रहा है, मुंह की खानी पड़ी। वहां पे जनता के बीच गए तो पता चल गया कि जनता का जन समर्थन नहीं है राम के नाम पर, क्योंकि तुम बाला साहब ठाकरे की पूरी जमीन को तबाह कर चुके हो। एक अपोजिट आइडियोलॉजी के साथ एक कुर्सी पाने के लिए अलायंस कर लिया, अब चाहते हो कि उस खोई हुई जमीन को वापस ले जाए। वो पूरी जमीन शिफ्ट कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो राम लेने वाला, नाम लेने वाला नहीं है कोई। आपके समर्थन में राम नाम लेने वाला कोई जमात बची नहीं है। तो आप ये सोच रहे हो कि राम के नाम पर कुछ वैतरनी पार कर जाएंगे, ये होगा नहीं। ये नामुमकिन है, ये मुश्किल है, ये आपसे नहीं हो पाएगा श्रीमान। जनता ने कह दिया। तब कहा अब क्या करें? अब एक ही रास्ता बचता है, कॉकरोच के पास चलते हैं। कॉकरोच को पास कहते हैं कि हम आपका समर्थन करेंगे और देश के युवाओं के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। क्यों? वहां पर भाई एक फर्जीवाल भी है सामने में। फर्जीवाल सामने रहेंगे और हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, दोनों मिलकर के काम करेंगे, फिर माहौल बनाएंगे और देखते हैं अगर लोगों ने समर्थन किया तो ये कॉकरोच को तो कहीं मसल देंगे। हम दोनों पिता पुत्र आगे आ जाएंगे, फर्जीवाल हमारे साथ में आ जाएंगे, दोनों मिलकर के फिर वो नया फर्जी शुरू कर देंगे देश भर में। जनता को सारी समझ है, जनता समझ गई है, इन दोनों बाप बेटे को भी समझ गई है, फर्जीवाल को भी समझ गई है। होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। देश के युवा बहुत होशियार हैं, जागरूक हैं, उनको पता है दिशा सालियान के हत्या के आरोपी घूम घूम करके ये कहें कि देश के युवाओं के भविष्य को हमें बनाना है, कौन युवा आएंगे साथ में? और वो फर्जीवाल जो कल तक अपने प्यादे को आगे किया हुआ है, कल मंच से आगे बढ़ रहे थे तो गए नहीं राहुल गांधी, लेकिन आश दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से निराश हैं, घर में बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं। एक वक्त ऐसा था आलम तैयार कर लिया कि हम राजा हैं, हम किसी से मिलेंगे नहीं। आज कोई मिलने वाला नहीं है। दिन कैसे कटे ये समस्या हो गई है दोनों पिता पुत्र के लिए। तो फोन कर कर करके लोगों को बुलाते हैं, आ जाओ यार वहां चलते हैं। लोग अब इनकी परछाई से डरने लगे हैं। इनको देखता है तो लोग रास्ते से अलग हो जाते हैं, दूसरे रास्ते निकल पड़ते हैं। अब इस बीच में पवार साहब ने एक नया खेल खेल दिया। पवार साहब के साथ पवार साहब खेल नहीं खेल रहे हैं, पवार साहब के साथ मोदी और शाह खेल रहे हैं। ये दो नेता, एक तो ठाकरे परिवार और ये पवार, ये दोनों सोच रहे थे कि हम उंगलियों पर महाराष्ट्र को नचाते हैं। आज ये दोनों नाच रहे हैं। अद्भुत स्थिति हो गई है मित्रों महाराष्ट्र में, दोनों नाच रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं आप, पवार की पार्टी को कहा गया कि अगर एनडीए की मांद में आना चाहते हैं, मतलब एनडीए की तरफ आना चाहते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी में विलय मत करिए, यहां आने से आपके वोटर नाराज हो जाएंगे। आप चले जाइए अजित दादा पवार की पार्टी में, जो अब असली एनसीपी है। सुनेत्रा पवार के नेतृत्व को स्वीकार कर लीजिए। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनी रहेंगी और आप जब उनमें विलय कर लीजिएगा तो फिर आपके पार्टी से जयंत पाटिल या और जिसका अभी आप नाम देंगे, दो लोगों को हम केंद्र में मंत्री बना देंगे। हो सका तो आपकी पुत्री को भी बना देंगे, सुप्रिया को भी बना देंगे। लेकिन अब सुप्रिया, ननद और भौजाई एक साथ कैसे रहे? अब इसके मेल के लिए दो पुरुष मेल लगे हुए हैं। एक तो शादीशुदा ही नहीं है और एक को परिवार का अनुभव है। तो दो खिलाड़ी लगे हुए हैं, एक अमित शाह और एक मोदी। दोनों कह रहे हैं कि आप दोनों एक साथ आ जाइए, ननद भौजाई एक साथ आ जाइए। ससुर का छत्र छाया रहेगा और पुतहू साथ में रहेंगी, बहू साथ में रहेंगी। क्या परेशानी है? बहू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद,
ननद को केंद्र में मंत्री, उनके साथ एक कौर को केंद्र में मंत्री। हमारे साथ विलय होने में हमारा ज्यादा फायदा नहीं है, नहीं है हमारा फायदा। आपका सांसद आ जाएगा, हमारा, हम उसको आंकड़ा नहीं बना चाहते क्योंकि अगली बार फिर हार जाएंगे आप, तो हमारे साथ मत आइए। आप अपना स्टेक, मतलब आपकी जो अपनी राजनीतिक जमीन है उसको बरकरार रखिए। हमें क्या चाहिए? आपका साथ चाहिए, सिर्फ बाहर से दे दीजिए, अंदर आने की क्या जरूरत है। तो पार्टी में जो विलय की चर्चा हो रही थी उसको एक अविवाहित पुरुष ने और दूसरे विवाहित पुरुष ने, मतलब एक परिवारवादी, दूसरे भी परिवारवादी हैं, इन दोनों ने मिलकर के एक कॉकटेल बनाया और कहा कि हमारे साथ आने में आपका नुकसान है, हमारी पार्टी में विलय नहीं। विलय करने के लिए लालायित है, तत्पर हैं, कह रहे हैं कि अरे वो सब छोड़िए साहब, हम आ जाते हैं आपकी पार्टी में, मारिए गोली ये सबको, हम आपके सांसद हो जाते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी अभी 3 साल है ना, जनता को समझा लेंगे, एक से एक प्रोजेक्ट ला करके देंगे, सड़क चकाचक सड़क बना देंगे, जो कहेगी जनता वही कर देंगे। अस्पताल मांगेगी अस्पताल देंगे, इंडस्ट्री मांगेगी इंडस्ट्री देंगे। फीता ही तो काटना है, बने ना बने बाद में देखा जाएगा, फीता काट देंगे। और आप जब हैं वहां पर तो फीता काटने में क्या जा रहा है। तो हमें कोई घबराहट नहीं है भाजपा में आने में भी, शामिल होने में भी। यह प्रस्ताव रखा जा रहा है, लेकिन मोदी और शाह कह रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर आ जाएंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म में आप नुकसान करेंगे। आप बाहर रह करके हमारे मित्र बन करके हमें अधिक मदद कर सकते हैं। और मित्र बनने के लिए अगर दो अलग अलग रास्ते पर चलेंगे तो आप दोनों का नुकसान होगा। आप दोनों एक साथ अगर आ जाते हैं तो हमारे लिए एक मजबूत अलाय हो जाएंगे। आप दोनों मतलब सुनेत्रा पवार और शरद पवार का गुट दोनों एक साथ आ जाए। अद्भुत हो रहा है। जो कभी पूरे महाराष्ट्र को अपनी उंगली पर नचाते थे, अब ये दोनों महाराष्ट्र को नचा रहे हैं उंगली पर। जनता बड़ा, कई बार जो उनके समर्थक हैं वो अंदर से खींचे हुए हैं, बाल नोच रहे हैं, बाल उनके समर्थक। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो शरद भाऊ पवार में अपनी आस्था रखते हैं और अन्य लोगों में आस्था रखते हैं, वो बाल नोच रहे हैं, इतनी इरिटेटेड है। भाजपा के साथ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। लेकिन करें क्या, परिस्थिति ऐसी है कि भाजपा के बिना अब रहा नहीं जाएगा, बचना मुश्किल है। सत्ता में बने रहना, सत्ता के आसपास घूमते रहना, यही तो हमारा डीएनए है। हम अपने डीएनए में बदलाव नहीं कर सकते भाई। अब आप परेशान हो रहे हो, तुम हो रहे हो, तो मैं क्या करूं। मैं आपकी परेशानी देखूं या अपनी परेशानी देखूं। मेरा डीएनए परेशान है, मैं सत्ता के बगैर रह ही नहीं सकता। हमारे नेता नहीं रह सकते। अगर हम डायरेक्ट सत्ता नहीं है तो सत्ता के इर्द गिर्द घूमते रहना है भाई। तभी तो हम लाए थे ठाकरे को तोड़वा करके उधर से इधर, क्योंकि जब वो आया उसको बना दिया, हम सत्ता में घूमते रहे, हम प्रदक्षिणा करते रहे। तो सत्ता के बिना हम नहीं रह सकते, या तो बिना नहीं रह सकते या आसपास के बिना नहीं रह सकते। मतलब सत्ता के आसपास या सत्ता में डायरेक्ट, इसके बिना मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब बात छोड़ दो कि हम आगे क्या होगा, मेरा आगे कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। मोदी शाह ने कहा कि नहीं, डायरेक्ट मत आइए, आप दोनों विलय कर लीजिए। अब ऐसे मोदी और शाह महाराष्ट्र को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं और पवार के समर्थक इरिटेट हो रहे हैं और मोदी और शाह मजा ले रहे हैं, क्योंकि यही मजा कभी उनके समर्थक ने मोदी और शाह के साथ खेल करके लिया था, जब ठाकरे को मोदी और शाह से झपट लिया था। चाल चली थी कि ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी और फिर मोदी और शाह को फिनिश करेंगे महाराष्ट्र में। मैं हैरान हूं, अद्भुत लोग सब हैं दुनिया में, आज आलोचना कर रहे हैं मोदी शाह देश को तबाह कर दिया। तब कहां गए थे ये, जब ठाकरे को इनकी गोदी से खींचा था। ठाकरे तो इनकी गोदी में बैठे थे 56 सीट ला करके। तो सैकड़ा से अधिक सीट वाले को मुख्यमंत्री नहीं, प्रलोभन दिया, लोभ दिया, हम तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आ जाओ। क्यों, हमारा डीएनए है कि हम सत्ता के बिना नहीं रह सकते, तो तुमको हम मुख्यमंत्री की कुर्सी देते हैं, आ जाओ। और तब यही समर्थक गण, तब यही बलैया लेने वाले पवार के कह रहे थे मोदी और शाह को निपटा दिया। आज मोदी और शाह निपटा रहे हैं तो कपड़े फाड़ रहे हैं।
रुदाली कर रहे हैं। वक्त बड़ा बलवान होता है। समय सिकंदर है, व्यक्ति नहीं। और समय का सिकंदर देख लीजिए कैसा हो रहा है। मोदी और शाह कह रहे हैं कि आप आइए, और इतना ही नचा ऐसे रहे हैं, कह रहे हैं डायरेक्ट नहीं आना है, सुनेत्रा पवार के साथ जाइए। आप दोनों पहले विलय कीजिए और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व को स्वीकार कीजिए। आप सुनेत्रा पवार में अजित पवार का अक्ष ढूंढिए, और अगर अजित पवार का अक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हैं सुनेत्रा पवार में, तो फिर दिक्कत है, फिर बाहर रहिए। और बाहर रहिएगा तो वो साथ में नहीं रहेंगे जिसके बिना पर आपकी ताकत है। 9 के 9 भाग जाएंगे। अब जब भाग जाएंगे तो मुश्किल होगी। तो यूं ही मन नहीं बना रहे हैं पवार सुनेत्रा के साथ विलय करने को लेकर के। यूं ही नहीं हो रहा है। प्रेम भी है और डंडा भी है। प्रेम से कह रहे हैं तो मिल जाइए। अजीब स्थिति है राजनीति की। चौसर पर जो बिसात बिछी है और जो बाजियां चली जा रही है वो अद्भुत है। प्रेम से मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो टूटेगी ही पार्टी। वो तो आपका साथ छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। पूरी ताकत लगा लो अपनी पूरी ताकत, तो वो साथ छोड़ेंगे ही। तो इससे बेहतर है कि साथ आप भी चले आओ, वरना तो और कोप भवन में चले जाओगे, फिर तो कोई और पूछने वाला नहीं होगा। पूरी राजनीतिक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, योर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस विल बी कंप्लीटली वैनिश्ड एंड यू विल नॉट बी एनी मोर सिग्निफिकेंट फॉर रेस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। Therefore, it is needed that either you should come my way or go to highway। तो ये स्थिति हो गई है मित्रों। मतलब पवार ये सोच रहे हैं कि अगर सुनेत्रा के साथ मैं नहीं जाता हूं, जो मोदी और शाह की एडवाइस है कि आप उसमें मिल जाइए। अगर दूर से देखें तो आपको एक लक्ष्य कहेगा, देखिए मोदी शाह कितने अच्छे हैं, परिवार का मिलन करवा रहे हैं। हाँ, परिवार का मिलन करवा रहे हैं, लेकिन हर परिवार के मिलन में एक राजनीति छिपी हुई है, और वो राजनीति है पवार को कमजोर करना, पवार से हिसाब चुकता करना। पवार से हिसाब चुकता हो गया है, क्योंकि पवार ने मोदी और शाह से हिसाब चुकता पहले किया था। तो अब पवार को अपनी शर्तों पर मोदी और शाह हिसाब चुकता कर रहे हैं। आप बाल नोचते रहिए, कपड़े फाड़ते रहिए, फाड़िए, कोई बात नहीं है। देंगे मंत्रालय, देंगे मंत्री पद, देंगे, हम जिसे चाहेंगे उसे देंगे। तो डील ये हो रही है, सुनेत्रा पवार और शरद पवार दोनों की पार्टी विलय करे। विलय करने के बाद मंत्रालय तय हो और सुप्रिया सुले को भी एडजस्ट किया जाए। आगे से ये कहा जाएगा कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि परिवार का मिलन हो जाए, महाराष्ट्र का भला हो, देश का भला हो। पवार जी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश में, उस कंट्रीब्यूशन को कौन नकार सकता है, आगे से ये कहा जाएगा। लेकिन कट थ्रोट ब्रूटल पॉलिटिक्स बिहाइंड द कर्टन, इज दिस व्हाट आई एक्सप्लेन्ड? समझ में आ गई बात? तो ठाकरे का भी दिन ऐसा लदा कि कॉकरोच का सहारा, और पवार भी अब रास्ते चले मोदी और शाह के। हर कदम पर मोदी और शाह पवार को चाहिए, वरना पवार मुश्किल में पड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।